हेलो गाइस, वेलकम टू सुबुजी। वी आर लाइव। तो आज बहुत सारे न्यूज़ हैं। सो वी स्टार्ट विद बैंगर न्यूज़ एंड बहुत सारे हमारे पत्रकार ने वीडियो रिलीज की है, तो आज वो रिव्यू करना पड़ेगा। एंड बिफोर वी बिगिन, हियर आर आवर स्टैट्स। लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, प्लीज सब्सक्राइब। सो हैंग आउट बॉयज, अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक तो लाइक दबाओ, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब सब करो, है ना। जितने बटन्स है सबका उपयोग करो। रवीश कुमार ने नया पब्लिश किया है ना रिपोर्ट। सो वी गोइंग टू वॉच दैट। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसने अभी जस्ट जस्ट हॉट प्रेस किया ऐसा 5 मिनट पहले, अभी उसके रिपोर्ट आया ऐसा। वी गो टू सी रवीश कुमार। लेट्स गो। नमस्कार, मैं रवि। स्पेट ऑफ communal incidents from Bihar to Karnataka. आज Ravish is now on grey. Off. He's looking like a blazed out, rock solid. Kumar is looking dazzling with this gray blazer. He's banging the set today. Let's begin. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं नमस्कार रवीश रवीश कुमार। कुमार। क्या आप काजल हिंदुस्तानी को जानते हैं, जिन्हें हेट स्पीच के कारण राज- गिरफ्तार किया गया है? आखिर क्यों काजल को लेकर राइट विंग सोशल मीडिया उसी बीजेपी पर हमलावर है, जिसकी सरकारों की अनदेखी के दम पर फलता फूलता रहा है? क्या आपको पता है कि कर्नाटका के पुनीत केरेहल्ली ने इदरिस पाशा को क्यों मारा, और उसकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ मीडिया में क्यों छप रही हैं? क्या आप उस सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले को जानते हैं, जो वेल ऐसा कोई दंगाई नहीं मिलेगा आज के दिनों में, है ना, जिसका फोटो बीजेपी के साथ नहीं है। दैट्स इम्पॉसिबल। इफ यू कैन फाइंड एनी दंगा किया और जो बीजेपी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, मंत्रियों के साथ ऐसा। ताक अली बनकर सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहा था? क्या आप विकास कुमार को जानते हैं, जो राशिद खान बनकर महिलाओं को 35-36 टुकड़े में काटने की बात कर रहा था? अब Shame. आगरा से संजय जाट का नाम आया है, जिस पर कथित रूप से गौ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन चेहरों को कौन सी राजनीति बड़ा करती है, इस्तेमाल करती है और इनके दुस्साहसों से फायदा उठाती है, आप जानते हैं। और जरूरत पड़ने पर इन्हें किनारे लगा देती है, आप भी जानते हैं। लेकिन चंद गिरफ्तारियों से क्या यह भरोसा किया कि अब सरकारें इन्हें एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगी, या हेट स्पीच को लेकर नाराज होते जा रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। संजय जाट अकेला नहीं है। पुलिस सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब माय स्ट्रीम बॉयज। जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा, सानू का भी नाम है। इन पर आरोप है कि ये सभी मिलकर गौ हत्या की साजिश रच रहे थे। इस कहानी में एक एंगल और है। झगड़ा मुसलमानों के दो समूहों के बीच का था। इसका फायदा उठाकर संजय जाट ने एक गुट के साथ कथित रूप से साजिश रची, जिसका बाद में पर्दाफाश हो गया। आगरा पुलिस की तत्परता ने केवल शहर को तनाव से नहीं बचाया, बल्कि उस खेल को एक और बार हमारे सामने उजागर कर दिया, जो इस देश में 150-200 वर्षों से लगातार खेला जा रहा है। और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इसमें इनके साथ 3 और अभियुक्त थे, जो उस दिन घटनास्थल पर मौके पर थे और उन्होंने ये घटना कारित की थी। इसके अलावा लगभग 5 और लोग थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उनको नेम किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंदू राष्ट्र। उफ। अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से हम सूचना देना चाहूँगी कि 17 सितंबर 2022 को संजय जाट को निष्कासित किया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी से। पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि जिस संगठन ने संजय जाट को निकाला है, वो किस तरह की बातें करता रहा है। गौ रक्षा के नाम पर वसूली और हत्या के एक और मामले की चर्चा हो रही है, मगर यह घटना कर्नाटका की है। यह पुनीत केरेहल्ली है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरों को लेकर इसलिए चर्चा है कि इस पर एक पशु व्यापारी इदरिस पाशा की हत्या का आरोप है और मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि सारे वैध In regards of Satur, PS something, the death of Idris Parsa, the accused Puneet Kerali and 4 others have been arrested by our team at Banaswara, Rajasthan. अच्छा जी, we would like to thank the Rajasthan and Gujarat State Police for their help in nabbing the accused. दस्तावेज होने के बाद भी इदरिस पाशा से 2 लाख Today's Easter? What say? ईस्टर की छुट्टी आज। मांग रहा था। पुनीत कौन है कागज चेक करने वाला? क्या वो पुलिस है?
इस घटना के कुछ दिन पहले भी केरेहल्ली पर एक और मामला दर्ज हुआ कि उसने मवेशी की तस्करी का आरोप लगाकर अलीमुल्ला पर हमला कर दिया। करंट लगाने वाले स्टेन गन से 1 घंटे तक उसे टॉर्चर किया। Shame. पुनीत की तरफ से भी इद्रिस पाशा के केस में मामला दर्ज कराया गया है। हरियाणा में हमने देखा हाल ही में राजस्थान के 2 नौजवानों नासिर और जुनैद पर गौ तस्करी का आरोप लगाकर जीप में बांधकर जला दिया गया और आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो गई। पुलिस को चेतावनी दी गई। उस मामले में जांच कहां तक गई है इसकी जानकारी अब सामने नहीं आ रही। कितनी आसानी से समाज का बड़ा हिस्सा इन लोगों की कार्रवाई के बाद मैदान में आगे आ जाता है और इनकी हरकतों को धर्म के नाम पर सपोर्ट करने लग जाता है। अपराधी और नेता एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, समाज अपना नुकसान किए जा रहा है। That's true. पिछले साल अप्रैल में ही अयोध्या से यह खबर आई थी। यूपी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इन 7 ने कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए ये कौन से गन्स यूज कर रहे हैं लोग? पटाखे वाले, बलून फोड़ने वाले। ये तो एक है कि हमारे राइट विंगर के पास कोई अस्त्र नहीं है। ये थोड़ा अच्छा बात है। चेक आउट द यूएस के राइट विंगर्स है ना, दे आर ऑल आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। Well, these guys are deadly in their minds and in their hearts, our right wingers. So they're carrying the such hatred poison in their hearts and mind, uncontrollable. 3 मस्जिदों और एक मजार में मांस फेंक दिया। धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर फेंक दिए। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि ऐसा करने वाले 7 युवाओं का नेता हिस्ट्री शीटर अपराधी निकला। इन सबके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे। वेल इंडिया में एटलीस्ट जो ये बोलते हैं कि है ना सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं या फिर मुसलमान ही होते तो टेररिस्ट होते हैं। सो फॉर देम इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट जो था है ना वो नाथुराम गोडसे था। एंड ही वाज ऑब्वियसली एफिलिएटेड टू आरएसएस एंड अ वेरी वेरी हिंदुआइट्स। उसी शहर के रहने वाले बताए गए हैं। आप खुश हो सकते हैं कि पुलिस ने जेल में डाल दिया, मगर सोचिए किस सोच ने इन्हें समाज का अपराधी बनाया है। दिन रात किसी समुदाय के प्रति नफरत की बात करते करते ये लड़के खुद को कहां ले आए हैं। कोई तो इनका इस्तेमाल कर रहा होगा या ये आज के माहौल का लाभ उठाकर नेता बनना चाहते होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया और राजनीति यही भाषा दिन रात बोलने लगी है। हमने शुरू में सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले का जिक्र किया। घटना पिछले साल मार्च posing as Muslim Karnataka man post inflammatory post on Facebook arrested की है और कर्नाटका के शिवमोगा जिले की। इसकी कहानी यह है कि श्रीकांत निराले ने सोशल मीडिया पर मुश्ताक अली के नाम से अकाउंट बनाया और बीजेपी के विधायक मोहम्मद जुबैर ने किया इसका पर्दाफाश। पुलिस का ही Yeah, he's a good guy. कि श्रीकांत बजरंग दल के हर्षा की हत्या का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी खबर है यूपी की। यह भी पिछले साल की है मगर नवंबर की है। श्रद्धा वॉकर का केस गोदी मीडिया में दिन रात चला, तभी एक वीडियो वायरल हुआ। एक आदमी कहता है कि अगर किसी आदमी का मूड खराब है तो वो किसी औरत को 35 या 36 टुकड़ों में काट सकता है। अच्छा। वो आदमी अपना नाम राशिद खान बताता है। इस वायरल वीडियो को लेकर एक समुदाय के खिलाफ नफरत और संदेह की धार तेज की गई। यूपी पुलिस ने जांच में पाया कि यह राशिद खान नहीं है, इसका नाम विकास कुमार है। विकास पर चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज थे। यह वीडियो दिल्ली में शूट किया गया था। बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमने चेक किया तो राशिद खान बनकर विकास कुमार का दिया हुआ यह इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। जनता दरबार नाम के चैनल पर इसे 14 लाख व्यूज मिले हैं। सोचिए ऐसी झूठी बातों से समाज में किस तेजी से नफरत फैलती है। इस वीडियो को किस किस तरह के ट्विटर हैंडल से वायरल कराया गया, यह सब दर्ज है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि विकास कुमार दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। उसके ऊपर बुलंदशहर में 3, नोएडा में चोरी, लूट और अवैध हथियार रखने के 2 केस दर्ज हैं। विकास इस वक्त कहां है किसी को पता नहीं। मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग बंद सी हो गई है। बिहार में भी यही हुआ। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है। इसका वीडियो पटना में तैयार किया गया, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।
कभी थूक जिहाद, तो कभी मजार जिहाद, तो कभी मजार लव जिहाद, कभी oh. कोरोना के समय कोविड जिहाद का नारा। That Ravish is following everything. We can see that. है ना? He can never miss a spot. That's idea. दिया गया। यूपी में तो बकायदा एसआईटी बना दी गई। 28 नवंबर 2021 को अदानी पूर्व एनडीटीवी के लिए श्रीनिवासन जैन और मरियम ने एक रिपोर्ट की। इसमें दिखाया कि यूपी पुलिस ने कानपुर में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट के अनुसार 14 केस की जांच हुई, लेकिन आधे मामलों में कुछ नहीं निकला। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आपसी रजामंदी से इनकी शादी हुई है। केरल में भी बवाल खड़ा किया गया, मगर कुछ नहीं निकला। लेकिन इसका भूत घुमाया जाता रहता है। मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि लव जिहाद कानूनी रूप से परिभाषित अपराध नहीं है, ना ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसके तहत किसी केस को रिपोर्ट किया है और ना ही कानून बनाने की कोई योजना है, मगर फिर भी राजनीति में लव जिहाद का नारा लगता ही रहता है। यह भी हाल का मामला है। 8 अप्रैल का 5 जने के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़के ने की थी शादी, भुगतना पड़ा अंजाम, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इसके जवाब में मुरादाबाद पुलिस ने ट्वीट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट ना करें। इसके बाद पांचजन्य ने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या आप जानते हैं कि पांचजन्य को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, स्मृति ईरानी फॉलो करती हैं? क्या गोदी मीडिया इस पर बहस करेगा? पांचजन्य के करीब 3.5 लाख फॉलोअर हैं। जिस पांचजन्य को प्रधानमंत्री फॉलो करते हो, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने गलत को गलत बोलकर सराहनीय काम तो किया है। इस नफरत के कारण भी आप देखेंगे कि कई नौजवान चपेट में आ जाते हैं और सर पर रंगीन पट्टी बांधकर जुलूस में चले जाते हैं, बंदूकें लहराते हैं, तलवारें लेकर भांजते हैं। बिहार में रामनवमी के अवसर पर 5 जिलों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यह खबर दैनिक भास्कर में छपी है। रामनवमी के अवसर पर 5 जिलों में हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने साजिश की बात कही। पुलिस दावा कर रही है कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाए गए। इसमें 18 साल से कम के और ज्यादा उम्र के लोगों को जोड़ा गया। उग्र मैसेज भेजे जाने लगे। इस तरह के डिजिटल प्रमाणों के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में 173 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल है, जब ये सब हो रहा था तब खुद पुलिस क्या कर रही थी? क्या उसे पहले लगाम नहीं लगाना था? क्या उसे नहीं पता कि रामनवमी के अवसर पर तनाव पैदा करने का प्रयास हो सकता है? क्या उसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पता नहीं? पुलिस क्या सिर्फ यही काम करेगी कि जब काम हो जाएगा तमाम लोगों का उसके बाद ही पहुंचना? क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मतलब है ना कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे राइट प्रोन एरियाज है या फिर राइट प्रोन डेट्स है ना? तो वो तो अभी अपने को पता ही है। वी हैव सीन द ट्रेंड, बट इट्स जस्ट कैजुअली बिहेविंग बिकॉज ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप हैज बीन गिवन ना, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा। कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए पहले क्या क्या करना है। जब डिजिटल एविडेंस है तब पुलिस पहले से जान सकती थी कि इस तरह के ग्रुप बने हैं और उनसे संपर्क कर स्थिति को उग्र होने से रोका जा सकता था। प्रभात खबर अखबार की इस खबर में बिहार शरीफ में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाले इन नामों पर गौर कीजिए। निरंजन पांडे, धर्मेंद्र मेहता, तुषार कुमार तांती, मनीष कुमार, भूपेंद्र सिंह राणा, ये सभी गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने धर्म की रक्षा की है या धर्म, तो इन्हें अगर हम लोग होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो किसे टेररिस्ट बोलेंगे? दे आर टेरराइजिंग द एंटायर सोसाइटी फॉर नो रीजन। फॉर ए त्योहार अगर वो ये कर सकते हैं, पूरा सोसाइटी को अनरेस्ट में ला सकते हैं, तो दे आर टेरराइजिंग पीपल, राइट? की रक्षा के नाम पर ये मुकदमों में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि सासाराम में 3 अभियुक्त जुवेनाइल हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं। बिहार शरीफ में 14 ऐसे किशोर पकड़े गए हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। जिस राजनीति ने इन्हें इस आग में झोंका है वो ऐसे ही नौजवानों को आगे कर अपना रास्ता बनाते जा रही है। इनके समर्थन के नाम पर समाज को आगे किया जाता है और फिर उस समाज से अगली जुलूस के लिए नौजवान तैयार कर लिया जाता है। ये चक्र चलता रहेगा। सांप्रदायिक दंगों की
भयावहता और समाज में जो सांप्रदायिकता गहराई से बढ़ रही है, उसकी भयावहता निरंतर रूप से बढ़ी रही है। अभी ये आगरा की घटना हो या इसके पहले राम नवमी पर हुए बहुत सारे दंगों हों, उसके पीछे एक ही कारण दिखता है कि जो नफ़रत फैलाई गई है यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो लगातार तीव्रता से बढ़ती जा रही है। ये बात निश्चित है कि इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे अंग्रेज़ों के आने के बाद ही चालू हुए। उनकी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो के Right. बाद चालू हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ इतिहास लेखन को प्रमोट किया, प्रवृत्त किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जेम्स मिल की थी उससे लेकर लगातार जो एक राजा केंद्रित इतिहास किया, उसके कारण सांप्रदायिक ताकतों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति नफ़रत फैलाना आसान हो गया। अब आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ तो ये हिंदू सांप्रदायिक ताकतें, मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें थी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने सब धर्मों के लोगों को साथ में लेकर। वही तो है, हमारे राइट विंगर्स जो है इज जस्ट ए कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट ऑल द हेट्रेड्स इन द वर्ल्ड वट एवर, और जहाँ पे भी जैसे भी हेट्रेट है ना मिला है या फिर जैसे भी वो सीख सकता है उसी को कॉपी पेस्ट करके चला रहा है। अंग्रेजों से कॉपी कर रहा है, नाजियों से कॉपी कर रहा है, और किससे कॉपी करेगा? आई थिंक दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन द वर्ल्ड जिन लोग जेनोसाइड्स एंड या बोथ हैव क्रिएटेड जेनोसाइड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? इससे बड़ा एम्पायर्स तो है नहीं जो किया है जेनोसाइड्स। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब मुद्दा ये है कि जो नफ़रत फैलाई गई है वही हिंसा का आधार है, और ये नफ़रत जो फैलाई गई है अलग अलग तरीक़ों से, शाखाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग कानाफूसी के माध्यम से, उसका तंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। और उसका मुकाबला करने के लिए जो ताकतें धर्मनिरपेक्षता में मानती हैं, जो ताकतें बाहुल्यवाद में मानती हैं, जो ताकतें एक अच्छे समाज को शांतिपूर्ण जीवन में मानती हैं, उन ताकतों ने जिस प्रकार से समाज से जुड़कर इन मूल्यों को समाज तक ले जाना था वो नहीं हुआ। और सांप्रदायिक ताकतें बहुत एकजुट हैं, मजबूती से अपना काम कर रही हैं, जबकि बाहुल्यवाद को मानने वाली ताकतें बिखरी हुई हैं और उनके काम में एक प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे काम को मजबूती मिलती है वो नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि बहुत सारी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नफ़रत फैलाने की बात है वो सांप्रदायिक दंगों को बहुत प्रेरणा देती है, और उसी पर रोकथाम करने के लिए सब तत्वों ने एकजुटता के साथ एक सही योजना बनाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। वही आबादी, वही शादी, वही खाना, इन सब को लेकर 9 साल से भारत के लोगों को व्यस्त रखा गया है। नफरत करने के लिए वही पान मसाला खाए जा रहे हैं, जानते हुए भी कि इससे कैंसर होता है। लाउडस्पीकर को लेकर झगड़ा भी 150-200 साल का होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि जब से ये आया है दोनों पक्षों के गुंडों की मौज हो गई है और सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब कानून का राज है तब धर्म की रक्षा के नाम पर ये सारे संगठन तलवार और बंदूकें लेकर क्यों घूम रहे हैं? अब कहना मुश्किल है कि पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग इनमें नहीं हैं। वे खुलकर ऐसी बातों के समर्थन में that is right. जमीन के स्तर पर पकड़े जाने वाले That is लोगों right. की प्रोफाइल आप देखेंगे तो साधारण घरों के लड़के हैं। इनमें सभी जाति के लड़के आपको मिलेंगे। लड़कियों को भी अब इस आग में जलना सिखा दिया गया है। उन्हें भी लगता है कि उग्र तेवरों के साथ समाज में नायिका का स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इनमें काजल आई थिंक अभी लड़की लोग like औरत in this societies in this Hindus so called Hindutva societies have also barging out to be spewing hatred all over, है ना? Hatred on comments, hatred on people, hatred on society of Muslims, absolutely right. They are also coming out to be so much hateful. That is a strange phenomenon for me to see. I mean, I thought women from their compassionate mindset probably will not go for the hatred, but it's not the case. ये तो है। काजल हिंदुस्तानी, entrepreneur, research analyst, debater, social activist,
pro India right nationalist, proud Hindustani. Jai Hind. हिंदुस्तानी नया नाम है। ट्विटर पर 92,000 लोग फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। मोदी भी फॉलो आप कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट फिर भी देख कुछ तो सकते किया ही हैं। होगा इन्होंने। बताइए, देश के प्रधानमंत्री इन्हें फॉलो करते हैं। पीयूष गोयल ऑफिस की तरफ से फॉलो किया जाता है और अब इन्हें हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या ओह। गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजल हिंदुस्तानी को अनफॉलो कर देंगे, फॉलो करना बंद कर देंगे? ऐसा 7 तो नहीं दिन हो पहले सकता। इंडिया टीवी पर एंकर सौरभ शर्मा ने अपने कार्यक्रम में काजल हिंदुस्तानी का इंटरव्यू किया और अपने थंबनेल में इन्हें हिंदुत्व का पोस्टर गर्ल बताया है। एंकर के सवाल से लेकर वीडियो पर लिखी गई सूचनाओं और सवालों पर अलग से बात हो सकती है। इस तरह से मीडिया हिंदुत्व के नाम पर इन्हें हीरो बनाता है और इनकी चपेट में आकर नौजवान और किशोर उम्र के लड़के लड़कियां इसी तरह से प्रभावित होने लग जाती हैं और यही राह पकड़ लेते हैं। काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिनों से पुलिस से बच रही थीं, मगर आत्मसमर्पण कर दिया। काजल पर रामनवमी के दिन गिर सोमनाथ जिले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। पुलिस का आरोप है कि भाषण के बाद ऊना में 2 दिनों तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। यही नहीं, 80 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बताए जाते हैं। गुजरात पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को अब पकड़ लिया है। अब उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। जिस बीजेपी और मोदी के दम पर बेलगाम हो चुके थे, अब उन्हीं को भला बुरा कह रहे हैं। खुशी सिंह को ट्विटर पर 8,000 लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने लिखा है कि काजल हिंदुस्तानी दी वर्क फॉर मोदी, सपोर्टेड मोदी, वर्क फॉर बीजेपी, सोशल मीडिया वॉरियर फॉर मोदी फॉर ईयर्स, यूनाइटेड हिंदूज टू वोट बीजेपी, and in return BJP arrested and sent her to jail. If this is not a lesson to us Hindus, then what is it? मतलब बीजेपी मोदी के लिए काम किया, वर्षों तक मोदी के लिए सोशल मीडिया योद्धा बनी रही, बीजेपी ने जेल भेज दिया। यह हिंदुओं के लिए सबक नहीं तो क्या है, ये लिखा है। अभिषेक कुमार कुशवाहा के ट्विटर हैंडल पर 1,32,000 फॉलोअर्स। मतलब लोगों को हिंदुत्व के लोगों को है ना, आजकल यही लगने लगा है कि इफ यू स्प्यू हेट्रेट, इफ यू कॉल फॉर वायलेंस, तो वो उनका अधिकार है। एज इफ दे आर स्पीकिंग कि उनका अधिकार है। हाउ इज दिस माइंडसेट कमिंग इनटू एक्शन और प्ले? कैसे इतना ज्यादा फ्रीडम कैसे मिल रहा है कि यू थिंक कि यू कैन गो अहेड एंड डू एंड कॉल फॉर दिस राइट्स एंड स्टफ विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस, है ना? दिस इज नॉट योर राइट टू कॉल फॉर सच एक्शंस एंड सच वायलेशंस, सच वायलेंस। खुद को आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल का प्रवक्ता लिखते हैं। अभिषेक ने लिखा है कि काजल हिंदुस्तानी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने हिंदुओं को आत्मरक्षा करने के लिए कहा। अब क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की आत्मरक्षा की बात करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा? तो क्या हिंदुस्तान में इस तरह की रक्षा के लिए अब पुलिस नहीं है, समाप्त हो गई है कि इस तरह के संगठनों का सड़क पर आना जरूरी है? अभिषेक जी, मनोज कुमार के 68,000 फॉलोअर्स हैं। इन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को जरूर सुनें और विचार करें कि काजल मेजॉरिटी है ना कंट्री में, जो मेजॉरिटी हिंदूज है, वो आर ट्राइंग टू फाइट द माइनॉरिटीज विद अस्त्र। कहाँ का लॉजिक बनता है? फाइट करना है तो चाइना के साथ लड़ो, जो अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, अपना स्टेट्स का, अपने रीजन्स का नाम चेंज कर रहा है, तो वहां पे जाके खड़े हो जाओ, जाके पुश करो, बोलो जाके कि हाँ हमें अपना देश चाहिए, है ना? जहाँ पे वहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो माइनॉरिटीज के ऊपर यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल दिस जुल्म, है ना? तो करो, ये क्रिमिनल माइंडेडनेस से कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ यूथ, ऑफ इंडियन यूथ, दैट्स इट। तानी बहन ने क्या कहा और इनके साथ ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? आत्मरक्षा का हक तो अपना संवैधानिक हक है, तो क्या गलत कहा बहन ने? बहन नुपुर शर्मा भी इसी भेदभाव की आखिर कीमत चुका रही है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया था। काजल हिंदुस्तानी को ट्विटर पर 92,000 लोग फॉलो करते हैं। इनका खूब इंटरव्यू होता है, टीवी की बहसों में आमंत्रित की जाती हैं, मगर इस समय गिरफ्तार हैं। ऐसे चेहरों का सामने आना भी एक पैटर्न है। समय समय पर नया चेहरा लाया जाता है, युवा चेहरा लाया जाता है, मगर बातें वही होती हैं जो 100-200 साल से कही जा रही हैं।
इसमें एक भी बच्चा आपको मिडिल क्लास का नहीं मिलेगा और ना ही पार्क में नफरत की हवा फैलाने वाले उन चंद रिटायर्ड अंकिलों के परिवार का होगा जो सुबह सुबह ही धर्म के नाम पर कथित असुरक्षा के बहाने नफरत की हवा चलाने लग जाते हैं। नफरती भाषण और गौर हत्या के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिशों के आरोप में यूपी और गुजरात पुलिस की कार्रवाई से उम्मीद तो करनी चाहिए, मगर संदेह के बादल अभी छटे नहीं हैं। शायद आप गाजियाबाद पुलिस के उस इंस्पेक्टर को भी भूल गए होंगे जिस पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2021 में एक गोदाम में ले जाकर 7 मुस्लिम लड़कों के पांव में एक ही जगह गोली मार दी और दिखा दिया कि ये गौ हत्या कर रहे थे। भागने के क्रम में एनकाउंटर करना पड़ा। जब गोली मारने का टाइम आता है, यूपी पुलिस ही है ना, कौन सा पुलिस है, आई गेस सो, तो यूपी में जैसे हमारे हवलदार कर रहे थे, हवा में गोली मार रहे थे, ठाए 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 कर रहे थे, तब नहीं निकलता इनकी बंदूक से गोली। जब किसी को सेम, जब 6 जन को एक ही जगह पे है ना, एक ही जगह पे गोली मारना होता है, तब गोली निकलते हैं इनके। गाजियाबाद पुलिस ने इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच की। जल्दी ही भेद खुल गया कि एनकाउंटर था तो सभी को पांव में, और वो भी एक ही जगह गोली कैसे लगी। उस समय गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने अपने ही एसएचओ राजेंद्र त्यागी के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए थे। ताजा स्थिति की जानकारी देने में हम असमर्थ हैं कि उस मामले का अंतिम नतीजा क्या निकला। बुलंदशहर, अयोध्या, मुरादाबाद और अब आगरा में यूपी पुलिस ने सांप्रदायिक हरकतों पर लगाम लगाया है। जरूरत है बड़ी कार्रवाई की और यह यूपी जैसे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, मगर इस तारीफ के साथ यूपी पुलिस को याद दिलाने की जरूरत है। मामला ज्यादा पुराना नहीं है। अप्रैल 2021 में इंडियन एक्सप्रेस के कुनैन शरीफ ने लंबी रिपोर्ट फाइल की थी। कुनैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम फैसलों का अध्ययन कर लिखा कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जितने भी मामले दर्ज हुए उनमें से आधे गौ हत्या और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के मामले थे, करीब 61 मामले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80% मामलों में बंदियों को रिहा कर दिया और निरस्त भी कर दिया। यहाँ पे गौ हत्या और गौ चोरी इज ए एनएसए, जबकि लाखों रुपए का स्कैम हो रहा है, दानी का लाखों करोड़ों रुपए का है ना स्कैम हो रहा है। दैट इज नॉट एनएसए। चाइना घुस रहा है अंदर, दैट इज नॉट एनएसए। इलाहाबाद हाईकोर्ट एनएसए के 120 मामलों में से 94 को निरस्त कर कोर्ट ने कहा कि एनएसए के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दिमाग तक नहीं लगाया और बिना सोचे समझे इन्हें जेल में डाल दिया। इस तरह की खबरों को बार बार रिवाइंड और बार बार फॉरवर्ड करके देखना पड़ता है। जब तक आप पुरानी खबरों को नहीं पलटेंगे, आज की खबरों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। खबरों को देखने का तरीका बदल लीजिए। वीडियो लंबा है तब भी पूरा देखा कीजिए। इन सब के कारण जो हिंसा होती है उससे सरकार से लेकर समाज की संपत्ति का भारी नुकसान होता है। आपके घरों के लड़के केस मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं और फिर ये लोग वहीं पर इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और सांप्रदायिकता इन्हें जेल में सड़ाने लगती है। अगले मोहल्ले में नए युवाओं को खोजने लगती है। इनकी भीड़ कभी कम नहीं होती, मगर जेल में ये अकेले पड़ जाते हैं। इन घटनाओं का जाल देश भर में इतना व्यापक हो चुका है कि आप कितना भी समेटेंगे उतना ही छूट जाता है। बिहार की बात करेंगे तो बंगाल छूट जाएगा और कर्नाटका की बात करेंगे तो महाराष्ट्र छूट जाएगा। फिर भी यह वीडियो आपके समय का दस्तावेज है, संभाल कर रखिएगा और आपके ही संभलने के काम आने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार रवीश कुमार। ऑसम टेक राइट बॉयज, कैसा लगा ये एनडीटीवी? खत्म हो गया दिन, खत्म तो हो गया दिन, बट या और अब एनडीटीवी का रोक करेंगे हम लोग बाद में। एनडीटीवी अभी छोड़ दिया रवीश ने, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा एनडीटीवी, बट नहीं तो हम लोग एनडीटीवी की भी रिपोर्ट्स देखते हैं। दैट वाज द ओरिजिनल प्लान कि हम लोग एनडीटीवी के रिपोर्ट्स देखेंगे, बट अभी नहीं एनडीटीवी के रिपोर्ट्स देखते हम लोग, जब से गोदी हो चुका ही है।